दोस्तों आज के इस सुपर क्लास के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं और इस वजह से आपको इस सुपर क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। ये सबसे पहले रिक्वेस्ट है। तो चलिए इस सुपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब जी के निजी पुस्तकालय में कुल कितने किताबें थी? तो ऑप्शन नंबर 3 से रहेगा दोस्तों 50,000 से ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर जी के निजी पुस्तकालय में किताबें रखी गई थी। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किसके विचारधारा का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों महात्मा गांधी इनके विचारधारा का विरोध लंदन में आयोजित गोलमेज परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने विरोध किया था। बाबा साहब जी ने हिंदू धर्म छोड़ते समय कितने वचनों को पढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़ते समय कुल 22 वचनों को पढ़ा था। बाबा साहब जी ने कितनी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कुल 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। स्वादिष्ट तालाब का सत्याग्रह बाबा साहब जी ने कहां पर किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों स्वादिष्ट तालाब का सत्याग्रह बाबा साहब जी ने महाड़ इस जगह पर किया था। बाबा साहब जी द्वारा शुरू किया गया कालाराम मंदिर सत्याग्रह कितने वर्षों तक चला था? तो ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने शुरू किया हुआ कालाराम मंदिर सत्याग्रह कुल 5 सालों तक चला था। पुणे समझौते पर किस जेल के अंदर हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों एरवाड़ा इस जेल के अंदर पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को किसने प्रभावित किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 से रहेगा दोस्तों ऊपर के दोनों मतलब महात्मा फुले और गौतम बुद्ध जी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को प्रभावित किया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय अछूत महिला परिषद को कहाँ भरा था? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों नागपुर इस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय अछूत महिला परिषद को भरा था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने किस सदन में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों लोकसभा सदन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा था। हिंदू कोड बिल किस अन्य नाम से प्रस्तावित है? तो ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों हिंदू कोड बिल हिंदू साहित्य बिल इस नाम से भी प्रस्तावित है। हिंदू कोड बिल के प्रस्ताव में किन सिद्धांतों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन लैंगिक समानता और विरासत अधिकारों के लाभ जो है हिंदू कोड बिल के अंदर एक प्रस्ताव में सिद्धांतों में माने गए थे। हिंदू कोड बिल के प्रस्ताव के विरुद्ध में कौन से नेता थे? ऑप्शन नंबर 3 से रहेगा दोस्तों ऊपर ही दोनों मतलब वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी हिंदू कोड बिल प्रस्ताव के विरोध में थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने निम्नलिखित में से किस कार्य में महिलाओं को शामिल किया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही रहेगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन कार्यों में मतलब कालाराम मंदिर सत्याग्रह स्वादिष्ट तालाब सत्याग्रह अछूत महिला परिषद इन सभी में महिलाओं को शामिल किया था। पहली बुद्ध जयंती किसके अध्यक्षता में मनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अध्यक्षता के अंदर पहली बुद्ध जयंती मनाई गई थी। बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में पहली बुद्ध जयंती कहां पर मनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दिल्ली इस जगह पर बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता के नीचे पहली बुद्ध जयंती को मनाया गया था। सबसे पहली बुद्ध जयंती के अंदर कितने लोगों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों 20,000 से ज्यादा लोगों ने पहली बुद्ध जयंती में भाग लिया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्म दीक्षा ली थी? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर इस जिले के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के त्याग की घोषणा कहां पर की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों एवला इस जगह पर जो है बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के त्याग की घोषणा की थी। किस व्यक्ति ने बाबा साहब जी को प्रस्तावित किया कि इस्लाम में परिवर्तित उनको होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों बैरिस्टर जिन्ना इस नाम के इंसान ने बाबा साहब जी को ऐसा कहा था कि उनको इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए। बाबा साहब जी को किस किस धर्म में धर्म परिवर्तन करने की पेशकश आई थी? ऑप्शन नंबर 4 से रहेगा दोस्तों ऊपर सभी मतलब ईसाई मुसलमान और सिख धर्म में धर्म परिवर्तित करने की पेशकश बाबा साहब जी को दी गई थी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों मुंबई इस जगह के या शहर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1950 में मिलिंद कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद इस जिले के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1950 में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी। बाबा साहब जी ने मुंबई में अपने घर को क्या नाम दिया था? ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने मुंबई के घर को महल ऐसा एक नाम दिया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कुल कितने समाचार पत्रों की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 1 से रहेगा कुल 5 समाचार पत्रों की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने शुरुआत की थी।
बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। ऊपर के सभी मतलब जनता, मुकनायक, समानता, ये सभी जो समाचार है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा शुरू किए गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस वर्ष जनता अखबार शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों 1956। ये एक ऐसा साल है जिस साल के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जनता ये समाचार एक शुरू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी पत्नी रमाबाई को किस नाम से पुकारते थे? तो ऑप्शन नंबर 2 से रहेगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी रमाबाई को रामू इस नाम से पुकारते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बेटे का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों इंदु। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बेटी का एक नाम रखा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। ऊपर के सभी मतलब यशवंत, गणेश, गंगाधर, ये सभी जो बच्चे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कुल कितने बच्चे थे? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कुल 5 बच्चे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कुल कितने बच्चों की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कुल 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कुल कितनी भाषाएं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कुल 11 भाषाएं जानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कौन कौन सी विदेशी भाषाएं सीखी थी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, ये तीनों भी भाषाएं जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सीखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन सी देशी भाषाएं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। गुजराती, मराठी, कन्नड़, ये सभी भाषाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जानते थे। मुकनायक पाक्षिक शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता किस व्यक्ति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को शाहू महाराज इस व्यक्ति ने मुकनायक पाक्षिक शुरू करने की एक वित्तीय सहायता की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस स्थान पर पाक्षिक मुकनायक की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से रहेगा मुंबई। इस शहर के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पाक्षिक मुकनायक की शुरुआत की थी। नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत सामाजिक परिषद किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 से रहेगा दोस्तों शाहू महाराज, इनके अध्यक्षता के नीचे नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत सामाजिक परिषद आयोजित की गई थी। पुणे समझौते पर किस दिन हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 24 सितंबर 1932 में पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। नागपुर इस जिले के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों आज की स्पेशल सुपर क्लास आपको कैसी लगी है? मुझे ये 110% गारंटी है कि ये सुपर क्लास आपको अच्छी लगी है। इस वजह से इस सुपर क्लास को छोड़ने से पहले एक लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सुपर क्लास देखने को मिल सके। तो मिलता है एक नई स्पेशल सुपर क्लास के अंदर।